अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं कि वालिदैन से शदीद मोहब्बत करने के आसान रास्ते आप तक अल्लाह के करम से ये पहुँचाने का मौका मिला है। तो मेरी अजीज़ा, कुरान करीम और अहादीस में बाज़ ऐसी दुआएं अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़बानी हमें सिखलाई गई हैं जो खुद अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन के लिए या वालिदैन के लिए मांगनी चाहिए। तो मेरी अजीज़ा, उनमें से चंद एक जो दुआएं हैं मैं आपके सामने खोल के रखती हूँ। अपने बच्चों को, अपने नवासियों को, अपने पोते पोतियों को याद करवा दीजिए और अपने लिए सदका जारिया बनाइए। नंबर 1, रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे रब, हमें भी बख्श दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे और सब ईमान वालों को इस दिन जिस दिन आप हिसाब लेंगे बख्शिश का सर्टिफिकेट दे देना। अपने बच्चों का तकिया कलाम बना दीजिए कि वो हर नमाज में सलाम से पहले 3 दफ़ा इन कलमात को दोहरा लें, उनकी आदत बना दीजिए। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, 3 मरतबा अपने नवासियों तक अगर आपकी ज़िंदगी है, इन दुआओं को उनके दिल को इन दुआओं से रंग दीजिए। तो नंबर 2 पे मेरी अजीज़ा, वालिदैन के लिए मांगना बहुत ही मुफीद है। इसी तरह दूसरे कलमात जो हैं, अपने बच्चों, अपने नवासियों, अपने पोते पोतियों को दिल पे एक ठप्पा लगा दीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। के बच्चे नमाज में 3 बार ये पढ़े बगैर सलाम ना फेरें। आप तशहद के बाद भी इनको 3 बार पढ़ने की आदी बना दीजिए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ रब, इन पर रहम फरमा, यानी हमारे माँ बाप पर, जैसा इन्होंने हमको छोटा सा पाला और हम पर रहम करते रहे। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये मुबारक दुआएं वालिदैन के लिए रहमत की दुआएं हैं। औलाद अल्लाह तबारक व तआला से ये मांगे कि अल्लाह, जैसे वालिदैन ने बचपन में हम पर रहम किया वैसे आप इन पर रहम फरमाइए। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बनी इसराइल में औलाद को वालिदैन के अदब की रायत के बारे में बता दिया कि वालिदैन के कैसे अदाब हैं, कैसे वालिदैन का अदब किया जाए। इसके बारे में हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं कि वालिदैन की खिदमत और अतात वालिदैन होने की हैसियत से किसी ज़माने और किसी उम्र के साथ जो है वो करनी चाहिए। हर हाल में, हर उम्र में वालिदैन के साथ अच्छा सलूक वाजिब है। लेकिन मेरी अजीज बेटियों, वाजिबात फ़राइज़ की अदायगी में जो हालात आदतन रुकावट बना करते हैं, इन हालात में कुरान हकीम का जो है हुक्म है, अहकाम है कि अमल को आसान करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से ज़हनों की तरबियत करें अपने बच्चों की, कि बच्चे वालिदैन के आगे बदतमीजी ना करें, वालिदैन की आवाज़ से ऊंची आवाज़ ना करें। लेकिन आजकल जो है बच्चे माँ बाप से बढ़ के बोलते हैं और माँ बाप को कहते हैं नहीं, साडा मकसद आस ये नहीं समझते कि माँ बाप हमारे इल्म रखते हैं और उनके पास तजर्बे हैं, वो दिल से हमें समझ रहे हैं, हम आगे उनको समझाने की कोशिश करते हैं। आजकल बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को अपने मकसद समझाने की, नहीं आपका ये मकसद आप समझे नहीं, हमारा ये मकसद था। माँ बाप तो बात को जड़ से समझ रहे होते हैं। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, ऐसे हालात में अहकाम की पाबंदी की मजीद ताकीद की गई है कि वालिदैन के बढ़ापे का ज़माना, जबकि वो औलाद की खिदमत के मोहताज होते हैं, इनकी ज़िंदगी औलाद के रहमो करम पे रह जाती है। इस वक्त अगर औलाद की तरफ से ज़रा सी बेरुखी भी महसूस हो तो इनका दिल ज़ख्मी बन जाता है और बच्चे आखिरत के अज़ाब जो है वो अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, वो कभी टल नहीं सकता। दूसरी तरफ बढ़ापे के आखिरी दौर में जब अक्ल फहम भी जवाब देती है माँ बाप की, तो इनकी ख्वाहिशात मुतालबे भी कुछ और हो जाते हैं।
تو جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہوتا ہے، قرآن حکیم نے ان حالات میں والدین کی دلجوئی اور راحت اور رسائی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ بچپن جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اپنے بچپن کو یاد کرو، جب ماں باپ بستر گیلوں پہ خود لیٹتے تھے اور خشک پہ آپ کو لٹاتے تھے۔ اپنے والدین کے اس سے زیادہ آپ والدین کے بچپن میں اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت اور خواہش کو اس وقت تم پر قربان کیا، تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب تم بھی ماں باپ کے ساتھ کما ربیانی صغیرا اللہ سے دعائیں کرو اور ماں باپ کو راضی کرو۔ جس نے ماں باپ کو خوش کر لیا کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا، تو جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا اور اپنی جہنم تیار کر لی۔ اللہ آپ کو ہمیں ہدایت دے کہ ہم جنت کے وارث بن جائیں۔ ماں باپ آپ کے ہمارے پاس قیمتی سرمایہ ہیں، ان کے قدموں کو ایسے چومو جیسے جنت کی چوکھٹ ہے۔ ماں باپ کو بچوں کو تلقین کرو کہ برات کو تھوڑا دبا کے سوئیں۔ ماں باپ کی دعائیں آسمان سے ٹکراتی ہیں اور بچوں کے لیے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہیں۔ آپ کے ہمارے اگر والدین زندہ ہیں تو ہمیں ان لمحوں کو کبھی رد نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی زیارت ایک حج عمرے کا ثواب ہے جو کہ مقبول ہوتا ہے۔ ہم کرتے ہیں پیسے لگا کے، وہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو پورا سنیے گا، سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور آگے جو ہے اس کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ آپ کو مجھے قبول فرمائے۔